इसकी जो रीज़न थी मैंने आपको बता दी कि मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर है वो एक इखलाकी हदूदों के यूद अपनी डिफाइन कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जब सोसाइटीज़ आगे बढ़ती हैं तो अपनी मॉरल ग्राउंड्स को पहले मेंड करती हैं, ठीक करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब देखिए ना, ये किधर की एक बात है। मैं भी पूरी दुनिया में रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मीडिया के ऊपर कभी आप मुजरमान के इंटरव्यू चला रहे हो, मुजरमान को आप बिठाया हो आपने, आप उनसे पूछें अदालतों का निज़ाम कैसा है, मुजरमान उसके ऊपर फप्तियाँ कस रहे हो, मुजरमान जो हैं अपनी फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर फप्तियाँ कस रहे हो, मुजरमान अदालतों के खिलाफ रैलियाँ निकाल रहे हो, मुजरमान जो हैं वो अदालतों को रिडिक्यूल कर रहे हो, मुजरमान जो हैं वो अपना कह रहे हो कि जेल में हमें सहूलतें नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया ने खुद ही इसको ये अपने ऊपर एक किया है। आप मीडिया से बिलोंग करती हैं तो मेरे ख्याल में मेरे पास इसका यही जवाब है। अब ज़रा मैं हिना जो है वो कह रही थी कि बड़ी शर्मनाक किसी बात का जिक्र कर रही थी। हिना, सबसे ज़्यादा शर्मनाक जो हम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये था जिस दिन डेली मेल ने लिखा पैसा भेजा गया जो रिलीफ के लिए, जो रिलीफ एक्टिविटी के लिए भेजा गया वो खा गए यहाँ पे लोग, वो शर्मनाक बात थी। फिर उससे पहले जब संडे टाइम्स ने लिखा प्राइम मिनिस्टर मिला उनका हमारे सदर पाकिस्तान उस वक्त क्या जरदारी से, उन्होंने कहा कि अपने हाथ की उंगलियां गिन लें कि ये बंदा काट के ना ले गया हो, वो बड़ी शर्मनाक बात थी। और बेसीते कौम इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात मेरे लिए उस दिन थी जब पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म जो 2 दफ़ा पहले रहा था, तीसरी टर्म में था, तो उसका नाम पैनामा में आया और बताया गया कि किस तरह गरीब कौम के, गरीब लोगों के, बदकिस्मत लोगों का पैसा लूट के एक आदमी अपना ख़ानदान बनाता रहा, लेकिन वो मुल्क का वज़ीर आज़म भी है। ये होती है शर्मनाक बात। शर्मनाक बात ये होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दें। इससे भी शर्मनाक बात ये होती है कि आप जजेस को फ़ोन करें, उनकी वीडियोस बनाएं, वीडियोस पब्लिक करें, उनको फ़ोन करें, उनको फैसले लिखवाएं, फिर कोयटा रजिस्ट्री जैसा वाक़या करवाएं। ये चीज़ें बड़ी शर्मनाक है सोसाइटी के अंदर। जो जमहूरी सोसाइटीज़ होती हैं, जो जमहूरियत पे बिलीव रखती हैं, उनके लिए छांगा मांगा बड़ी शर्मनाक बात होती है। जनरल जिलानी के पीछे हाथ बांध के खड़े होना, उसी नर्सरी से पल के आना, BMW दे के काउंसिल का इलेक्शन हार जाना और उसके बाद CM का उम्मीदवार बन जाना और CM बन भी जाना, ठीक है, फिर ये शर्मनाक बात होती है। फिर आप अपनी डॉन लीग जैसी बातें करनी ईवान इक़्तिदार में बैठ के, ये सारी चीज़ें शर्मनाक होती हैं। जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर, ये कौमों के लिए शर्मनाक बात है। आपके लिए सर उठा के फ़ख्र का मुकाम ये है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर, जो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, क्योंकि आप पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्ड करती हैं, वो जब कल वाशिंगटन पर गए हैं, उन्होंने तारीख रकम की है। पाकिस्तान की कम्युनिटी जो सारी सियासी जमातों से वाबस्ता थी, कनाडा से लेके हर जगह, वो उनके बयानिए के साथ आगे खड़ी हुई है कि हम पाकिस्तान को कहीं झुकने नहीं देंगे, पाकिस्तान को कभी किसी को बेचने नहीं देंगे। ये होती है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बायसे इफ्तिखार बात। और जो बाकी शर्म वाली बातें हैं वो मैंने आपको सारी गिनवा दी हैं। और उससे भी बड़ी शर्म वाली बात यह है कि एक इंसान नैब के उन कवानीन के तहत सजा याफ्ता हो जिसमें डबल चाह था। एक इंसान मुदारबा स्कैंडल के मुफ्तियान के जो दफा लगी थी उसके अंदर सजा याफ्ता हो, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग टेलीविजन का मुकदमा लड़ें। ये जमहूरियत के लिए, डेवलपिंग डेमोक्रेसीज के लिए, और मुझ जैसे जमहूरियत के तालिब इल्म के लिए, वो किसी मुल्क में बिलोंग करते हों, ये शर्मनाक बात हुआ करती है। हिना, देखिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, चलें पार्टी एफिलिएशंस मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन ये याद रखिए, मंडी बहाउद्दीन का आपने कहा पानी छोड़ दिया। मैं बिनिश आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, हिना को भी ले आए, मैं भी जाऊँगा, मंडी बहाउद्दीन चलते हैं। देखिए, बिनिश के सर ये सेरा सजना चाहिए कि वो इस झूठ का पर्दाफाश करे कौम के ऊपर। चलिए बिनिश, इनको भी बुला ले, मैं भी जाऊंगा। कायद आज़म ग्राउंड मंडी बहाउद्दीन के अंदर खड़े हो जाएंगे, लोकल लोगों को बुला लेंगे कि क्या वहां एक दिन पहले बारिश नहीं होती रही, क्या क्रिकेट ग्राउंड जो थी उसके अंदर 1.5 फुट पानी बारिश का भरा नहीं था। बिनेश अभी कल के फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। सारा दिन मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया और मरियम बीबी जो कि उनकी सारी पॉलिटिक्स अब ट्विटर के ऊपर है, ना उनका हल्का है ना वो कहीं इसके अलावा पॉलिटिक्स करती है। सॉरी टू से, पर ये हकीकत है। उन्होंने कहा जी वो हमारे पैनाफ्लेक्स उतार दिए गए, जी हमारे जी वो ये सुनिए वो पैनाफ्लेक्स उतार दिए गए, हमारे होल्डिंग उतार दिए गए। बिनी साहब मुझे बताइए, PH फैसलाबाद को जब आप फीस नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं देंगे, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट पैसे भर के एडवर्टीजमेंट नंबर नहीं देंगे, तो आपकी अबू की हुकूमत तो चली गई हुई है। पब्लिक एक्सचेकर के पैसों को लूटने के दिन तो चले गए हुए हैं। चलिए खलील मियां जवाब लूंगी मैं, करते थे सरकारी मर्सिडीज।